हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। एक बहुत ही अच्छा मैंने कोट पढ़ा था बहुत पहले, जो आज इस रीडिंग से बहुत ताल्लुक़ रखता है, और वो कोट गोज़ लाइक दिस: मैनी अ टाइम्स मैरिज इज़ नथिंग लाइक यूनियन एंड डाइवोर्स इज़ नथिंग लाइक सेपरेशन। जिसका सरल मीनिंग, ईजी मीनिंग ये है कि कभी कभी जो मैरिज होता है, शादी होती है, ज़रूरी नहीं है वो दो लोगों में मिलन या यूनियन क्रिएट कर पाए, और कभी कभी डाइवोर्स या सेपरेशन ऐसा नहीं है कि दो लोगों को अलग कर पाए। यूनियन एंड सेपरेशन आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। कई बार इंसान शादी के बंधन में होता है या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होता है, फिर भी लगता है एक दूसरे से मीलों दूर है। कई बार दो लोग सेपरेशन मोड में होते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, फिर भी लगता है बस एक दूसरे के साथ ही हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे से अलग हुआ ही नहीं है। तो ये क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि साथ रह भी नहीं पाते और दूर रह के एक दूसरे को भुला भी नहीं पाते? इसका मतलब है कि जो डिसकनेक्शन है दो लोगों में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है दो लोगों में, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है सेपरेशन का। इसकी वजह है कि दोनों में लड़ाई बहुत हो। एक बार लड़ाई कर लेना अच्छा है, लेकिन बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाना, कम्युनिकेशन बंद कर देना, ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। बेटर टू फाइट अ लिटिल एंड सेव योर रिलेशन देन गेटिंग डिसकनेक्टेड एंड देन क्राइंग फॉर ईच अदर फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। आज की रीडिंग आपको ये बताएगी कि आपके पर्सन जो इस वक्त आपसे शायद सेपरेशन मोड में है, नो कांटेक्ट मोड में है, लेस कांटेक्ट मोड में है, या अगर आप दोनों कांटेक्ट में भी है फिर भी एक दूसरे से जैसे कोई नज़दीकी नहीं महसूस हो रही। प्यार तो है लेकिन लगता है जैसे कोई दीवार आ गई है बीच में। उसकी वजह क्या हो सकती है वो जानने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे आपके पर्सन इस सिचुएशन में आपके लिए किस तरह के ख्याल रखते हैं, उनके दिल में क्या क्या आता है और वो क्या एक्शन ले सकते हैं आपको लेकर। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है और क्या वो कोई एक्शन लेंगे, और लेंगे तो किस तरह का एक्शन लेंगे। 3 पाइल्स है आपके सामने। टैरो एंड एनर्जी ओरेकल के बेस पे मैंने बनाई है, उनके कॉम्बिनेशन से ये पाइल बनाई है। मैं एंजल नंबर्स रख रही हूँ आपके लिए। पाइल 1 पे 88 एंजल नंबर है। पाइल 1 88 एंजल नंबर, पाइल 2 77 एंजल नंबर, और पाइल 3 है 100 एंजल नंबर। पाइल 1, 77 पाइल 2, 100 पाइल 3। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इंट्यूटिवली होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है नहीं आपसे हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना, फिर जिस रीडिंग से सबसे ज़्यादा आपका रिजोनेशन हुआ हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ सकते हैं। सभी पाइल्स को भी कई बार, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी पाइल्स में से थोड़ी बहुत सिचुएशन आपको मैच करती है और आपको बहुत कुछ अपनी सिचुएशन के बारे में समझ आता है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल 1 एंजल नंबर 88 के साथ। Wheel of Fortune, Knight of Wands, the Moon, 9 of Swords, 6 of Cups, 2 of Pentacles, 5 of Wands, 7 of Swords.
एयर साइन का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। और नेक्स्ट मैं कह सकती हूँ कि वाटर साइन, एयर एंड वाटर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी रीडिंग में। तो आप या जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप एयर या वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है इसमें। आइए एनालाइज करें आपकी रीडिंग को, आपके कार्ड्स को। इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में जो चल रहा है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी आपके बीच में हुआ होगा, और जहाँ तक मुझे कार्ड से समझ आ रहा है, आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। ज़रूरी नहीं वो थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल ही है, मतलब जैसे वो आपको ट्रेस पास कर रहे हैं आपके रिलेशन में, उस तरह का नहीं। पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, किसी की गलत एडवाइस की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ऐसा मुझे रीडिंग से दिख रहा है। आपके पर्सन ने सब कुछ, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, वो सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया, जो होगा अच्छे के लिए होगा ये सोचते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो एक्शन लेते हैं, वो शुरू करते भी हैं कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल, मतलब वो रिवाइव करने के लिए कोई कुछ मैसेज भेजे, लेकिन फिर वापस उनके दिल पर, दिमाग पर एक अजीब सा डिप्रेशन और पछतावा असर करने लगता है। तो इसकी वजह से जो उनकी एक हिम्मत है ना, वो टूट जाती है कि वो आपके सामने अगर स्टेप लेना भी चाहें तो कहीं ना कहीं उनको उनका डिप्रेशन या उनका कोई पछतावा, रिग्रेट, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत स्टेप्स आपके पर्सन ने लिए हैं, आपने नहीं। इसलिए ये चीज़ उनके माइंड पर फिर से आने लग जाती है, और जो एक्शन वो लेने लगते हैं आपकी तरफ स्टेप्स बढ़ाने के लिए, वो वापस रुक जाते हैं। आप दोनों ने जो टाइम साथ में बिताया है पास्ट में, उसको बहुत याद करते हैं, कैसे आप दोनों अच्छे और बुरे टाइम में किस तरह से बैलेंस करते थे रिलेशनशिप को, वो सब उनको याद आता है। वो बैठ के इसके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, इसीलिए शायद वो सब याद करके वो कोशिश करते हैं कि वो कोई स्टेप ले, लेकिन फिर जो गलती उनसे हो गई है किसी की मिसगाइडेंस की वजह से, उसकी वजह से वो खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं आपके पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा पछतावा या रिग्रेट में ड्वेल कर रहे हैं। उनको नहीं अभी समझ आ रहा कि वो किस तरह से आपकी तरफ रिवाइव करने के लिए रिलेशन को मैसेज भेजें, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे ऑफलाइन, वो आपको पर्सनली मिलने की हिम्मत इस वक्त नहीं रख रहे। हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके से वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही तरीके से, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रहे कि वो किस तरह से आपको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको अभी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपके माइंड पर भी एक जो गुस्से का डिसकनेक्शन होने की वजह से थोड़ा अरसे तक एक आपके माइंड पे भी इस तरह सा एक पर्दा सा बन जाता है कि आप ध्यान नहीं देते शायद उनकी तरफ। सोचते ज़रूर हैं आप चाहते हैं, लेकिन उनका इनडायरेक्ट तरीका शायद आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो ये फील कर रहे हैं, एक्शन लेते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, इसका मतलब वो किसी तरह से आपको मैसेज तो पहुंचा रहे हैं, पर आपको इस वक्त गुस्से की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो उन्होंने किया है, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार आप दोनों ही हुए हैं। उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत स्टेप ले लिया आपके साथ कुछ, लेकिन आप अब उस फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रहे। आपको वो गुस्सा जो है इस वक्त, वो डार्कनेस जो है एंगर की, उसकी वजह से आप उनकी एक्शंस को नहीं कैच कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे। कोशिश तो वो कर रहे हैं आपसे इनडायरेक्टली आपको ये फील कराने की कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त शायद मैंने कहा ना, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है। कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई इतनी नहीं होती जितना डिसकनेक्शन या मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन रिलेशंस को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमेशा एडवाइस रहती है,
आप लोगों को कि एक बार मिलकर बातचीत खुलकर कर ले, फिर जो नतीजा आए उसे आप, जो भी आपको सही लगे, आप उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं। टाइम पर तो सब छोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन बीच बीच में वो कोशिश करते हैं कि आपका ध्यान अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करने की सक्सेसफुल कोशिश करें। पास्ट की हर बातों को वो रेमिनिसाइज करते हैं, याद करते हैं आपके साथ बिताया हुआ टाइम, लेकिन फिर वही पछतावा कि क्यों उन्होंने किसी के कुछ कहने पे इस रिलेशनशिप में क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। किसी की गलत एडवाइस की वजह से, गलत सजेशन की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए होंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं उनसे। लाजमी भी है आपका नाराज़ होना, वो आप बेहतर जानते होंगे कि उनके उस स्टेप ने आपको कितनी चोट पहुंचाई होगी। तो फिलहाल तो उन्होंने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया है, ये सोचते हुए कि टाइम के साथ जो होगा अच्छा होगा ही। लेट्स वेट एंड वॉच, फिंगर्स क्रॉस्ड रखा है उन्होंने। वो अपनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो आपको लेकर है उस पर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड द सन। होपफुल हैं वो, उन्होंने कोई इस तरह से इस रिलेशनशिप को राइट ऑफ तो नहीं कर दिया है कि जाने दो, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा है। वो इसके ऊपर जो भी उनसे पॉसिबल है, अब जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाने की, अमेंडमेंट्स करने की, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो उनको इनसिक्योरिटी आपको लेकर फील हो रही है, आपसे अप्रोच करने में डर लग रहा है, उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं। और होपफुल है वो कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। ये दोनों कार्ड्स कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन में आए हैं कि उन्होंने सब कुछ वक्त पे छोड़ा है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अच्छा ये नहीं है उनके लिए कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने की। उसके बाद जो भी डिसीजन आप लेंगे उस पर वो अमल करेंगे, ऐसा उन्होंने फ़िलहाल तो डिसाइड किया है। तो ये सब उनके दिल और दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, और ये एक्शन वो ले सकते हैं आगे जाकर। अपने ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, अपनी लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, ताकि उनमें थोड़ा स्ट्रेंथ आए। और जब भी वो आपको फेस करे तो इस तरह से कि आप कन्विंस हो जाए उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। पूरी तरह से वो इसके लिए होपफुल भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, ये सेंसिबल है उनकी तरफ से भी, अप्रोच के वक्त पे छोड़ दिया है। टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, वो तो हर कोई जानता है, समझता भी है। तो फाइनल जो टेक होगा वो आपका ही होगा इस सिचुएशन में। जो भी आउटकम होगा उसमें फ़ाइनल टेक आपका ही होगा। वो तो बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। जो इनडायरेक्ट क्लूज़ वो दे रहे हैं, आप उनको समझने की पूरी कोशिश कीजिए, जो शायद आप अभी समझ नहीं पाए हैं, तभी आपको लगता है ये नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन है। बहुत तरीके से उन्होंने आपको मैसेज पहुंचाया है, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड है, उनको सही तरीका नहीं समझ आ रहा। इनडायरेक्ट तरीके से वो सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपसे, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आप समझ गए हैं कि आपके पर्सन, उनके दिल में और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं लेती हूँ पाइल 2, एंजल नंबर 77। Two of Cups, 8 of Pentacles, Strength, 8 of Swords, Page of Swords, Tower, 7 of Pentacles, Lovers। अर्थ और एयर साइन की बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिख रही है। तो आप यहाँ, आपके पर्सन एयर या अर्थ साइन से बिलोंग कर सकते हैं। आइए एनालाइज करें उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। वैसे मैन होल्डिंग अ हार्ट, होल्डिंग, और ये पेशेंस। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड आपके रीडिंग में आए हैं, तो एक बात तो तय है
कि आप लोगों के लिए सेपरेशन मोड इज़ नथिंग लाइक हेट्रेड फॉर ईच अदर। प्यार आप दोनों में बेहद है। हाँ, ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, जेलसी इश्यूज़ हो सकते हैं किसी भी वजह से, लेकिन एक बात तय है, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दो दो कार्ड्स ऐसे हैं जो ये डेपिक्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है एनर्जी लव की, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक दूसरे के लिए अफेक्शन की। ओके, तो आपके कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी भी वजह से किसी काम से ज़्यादा मुझे कोई लीगल इश्यू दिख रहा है, या उनकी फैमिली का कोई पर्सन या वो खुद बहुत ज़्यादा लीगल इश्यू में फंस चुके थे ये, और उसके ऊपर वो कई बार लीगल इश्यूज डायरेक्ट नहीं होते कि पुलिस आई घर में, क्राइम उन पे कोई केस चल रहा है, ऐसा नहीं होता। लीगल इश्यू फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के, मतलब, लेकिन जिसमें एक लीगल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ स्वॉर्ड, ये सब कार्ड से टावर, कुछ ऐसा मुझे आइडिया आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कोई फाइनेंशियल कंबाइंड विद लीगल इशू, ऐसी किसी सिचुएशन में आपके पर्सन या उनकी फैमिली का कोई पर्सन या उनकी फैमिली इस तरह से इन्वॉल्व हो चुके कि उनका जो ध्यान है आपकी तरफ शायद उसकी वजह से कम होने लगा। इतने ज़्यादा उनकी फैमिली या वो खुद भी इन्वॉल्व हो गए वो पूरे चैप्टर में, वो केस में, कि कहीं ना कहीं आपका निग्लेक्शन उसमें होने लगा। इतना वो अपने आप को एक्चुअली वो बिज़ी रखना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि जब कोई इन्वॉल्व हो, वो खुद हो या फैमिली का कोई पर्सन हो, इनएविटेबल हो जाता है कि उनका उसमें से बचना। तो वो उसकी वजह से जो दौड़ भाग हुई होगी या जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, उसकी वजह से आपके पर्सन उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के चक्कर में, एक तो उस पर मेहनत बहुत कर रहे थे वो सिचुएशन के लिए, और उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के चक्कर में आपके पर्सन इतने ज़्यादा आपके प्रति इग्नोरेंट हो गए, इतने ब्लाइंड हो गए कि आपको ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्लियर कट एग्जाम्पल है लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। आप दोनों में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा कम हो गया इस दरमियान में कि ना वो आपको समझा पाए कि वो उनकी प्रॉब्लम क्या है, ना आप समझ पाए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। यस, वो कई बार बैठ के सोचते भी हैं कि चलो जो कुछ भी सही हो गया, अगर उनके घर में दिख तो रहा है कि सब ठीक हो गया होगा, लेकिन फिर भी पूरे प्रोसेस में उन्होंने आपको खो दिया, एक तरह से आपसे दूरी हो गई, जिसको वो याद करके पछताते हैं, तड़पते भी हैं। मैन होल्डिंग हार्ट और ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन बहुत क्लियरली दिखाता है कि आपके पर्सन रेमिनिसाइज करते हैं उस टाइम को जब आप दोनों साथ थे, इतना अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन क्या ये सब हो गया उनके यहाँ कि वो इसको सॉल्व करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि अपना अफेक्शन भी भूलने लगे। आपसे प्यार कम नहीं हुआ, पर वो इस चीज़ को उनकी लाइफ से, जैसे ये चैप्टर ही एक थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, उनको वक्त ही नहीं मिलता था, ना उनमें वो ताकत बचती थी कि वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको सही तरीके से समझा पाए, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा बिजी रहने से आपके अंदर भी इतना एंगर क्रिएट हुआ होगा, और आपको शायद एनवी ने घेर लिया होगा, जेलसी एलिमेंट की वजह से भी कभी कभी रिलेशन में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, दूरियां आ जाती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको लगता है कि कोई और फीमेल ने उनका ध्यान अपनी तरफ शायद अट्रैक्ट कर लिया होगा। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लगता है किसी मेल ने आपकी गर्लफ्रेंड का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। यही प्रॉब्लम होता है कि जब कम्युनिकेशन में गैप आने लगता है, मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि जब मिसकम्युनिकेशन मतलब आप गुस्से में हैं, सामने वाला आपको सही बात बता भी रहा है, लेकिन आप गुस्से में इस वक्त ऐसा समझ लेते हैं जो बोल रहे हैं सही नहीं है, तो उससे मिसकम्युनिकेशन होता है, और मिसकम्युनिकेशन बदल जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन में। इस तरह की जो सिचुएशन आप लोगों के रिलेशन में क्रिएट हुई है, उसकी वजह से आप दोनों समझ नहीं पा रहे कि आपको वो क्या समझाना चाहते हैं या आप उनको क्या समझाना चाहते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त रिग्रेट करते हैं, वो सोच भी रहे हैं
कि सब क्या हो गया कि वो इस केस में इतना इन्वॉल्व हो गए, इस सिचुएशन में इतना इन्वॉल्व हो गए कि प्रोसेस में उन्होंने आपसे हाथ धो लिए, आपको खो दिया है। फ़िलहाल उनके दिल में बस आप ही हैं और वो बहुत पेशेंस से राह देख रहे हैं कि कब सब कुछ नॉर्मलाइज हो और वो आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करें। उनकी तरफ से कोई कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो मूव ऑन करेंगे, आपको जो लगना है लगे, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। वो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं पेशेंटली। हो सकता है वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेट करें, लेकिन आपके अपने इस वक्त इमोशनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप नहीं करना चाहते होंगे। तो पेशेंस आप दोनों के लिए सॉल्यूशन है, उनके लिए भी आपके लिए भी। फ़िलहाल उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है या हो चुका होगा। जिस भी इश्यू में ये लोग फंसे थे वो तो दिख रहा है, और क्योंकि आपके लास्ट कार्ड लवर्स है तो पूरे चांसेस है आप लोग रीयूनाइट ज़रूर होंगे। तो पायल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। ये आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त चल रहा है। अब मैं लेती हूँ पायल 3 एंजल नंबर 100। Seven of Wands, Six of Swords, Temperance, Four of Cups, Ace of Wands, Hierophant, Queen of Wands, Page of Cups। और एनर्जी ओरेकल से विक्ट्री एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट कार्ड्स हैं आपके। फायर या वाटर साइन को बिलोंग करते हैं आप या आपके पर्सन, पूरे चांसेस है, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके कार्ड से। फायर या वाटर साइन। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आइए इसको देखते हैं। कार्ड से मुझे लगता है आपके पर्सन के फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब पैसे से रिलेटेड कोई इश्यू बहुत ज़्यादा, जैसे हो सकता है उनकी फैमिली में उनके घर के लोग ये चाहते थे कि वो करियर में सेट हो और घर में हेल्प करें। ये चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर वो लड़का है तो भी, लड़की है तो भी मुझे दिख रहा है ये कि उनके फैमिली मेम्बर्स चाहते थे वो फ़िलहाल अपने घर की जिम्मेदारियाँ उस पर ध्यान दे, इसकी बजाय कि वो और कुछ एक्टिविटी में खुद को उनके नज़रिए से वेस्ट करे अपनी एनर्जी को। ऐसा उनकी फैमिली के मेंबर्स चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो किसी भी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो। जगह जगह उन्होंने दौड़ भाग की है अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। आपके और अपनी फैमिली के बीच में जो बैलेंस क्रिएट करना था उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, ये दिख रहा है उनकी रीडिंग से। लेकिन उनकी इस वक्त, मतलब जब आपका सेपरेशन हुआ हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिलहाल आपका कोल्ड वॉर चल रहा है किसी भी वजह से, सबसे बड़ा रीज़न है उसके पीछे का कि उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए पहले। फोर्स से ज़्यादा परसुएट, फोर्स तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि हर इंसान की ड्यूटी है वो अपनी फैमिली के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निष्ठा से निभाए, जैसे वो आपसे निभा रहे हैं। तो लेकिन इसमें ये हुआ कि बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उनका ज़्यादा ध्यान अपनी फैमिली को स्टेबल करने में लग गया। काफ़ी दौड़ भाग उन्होंने की अच्छे से अच्छी करियर के लिए, अच्छे से अच्छी जॉब के लिए। और कई बार जो इसमें हुआ ये कि उन्होंने जो दौड़ भाग की ना, उनको जो ऑफ़र मिलती थी उनको कन्विंसिंग नहीं लगती थी, क्योंकि वो चाहते थे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को डील करने में ये ना हो जाए कि आपको वो डिप्राइव रखे लाइफ में, और अगर आपके लिए सब करते हैं तो फैमिली ना डिप्राइव हो जाए, वहाँ कोई कमी ना रह जाए। तो ये चक्कर में वो जो भी जॉब के ऑफ़र या जो भी करियर रिलेटेड ऑफ़र्स थे, बिज़नेस प्रपोजल्स थे, सबको रिजेक्ट करने में उनका बहुत टाइम गया, क्योंकि वो चाहते थे इस तरह से उनका स्टेबिलिटी आए फाइनेंशियल,
आपको भी मेंटेन कर सके, आपकी अपनी वो फैमिली को भी मेंटेन कर सके, किसी को भी कमी ना रहे। ये जो दौड़ भाग में शायद आप दोनों का कम्युनिकेशन कम होने लगा, और जब होता था मिसकम्युनिकेशन होता था, जिसकी वजह से और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी। खुलकर बात करने से, क्लियरली बात करने से, पेशेंटली बात करने से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते, लेकिन आप दोनों से ये हुआ नहीं। खास तौर पे इनके पेरेंट्स का इन पर बहुत इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। हायरोफेंट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे लग रहा है इनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन पर इन्फ्लुएंस है, और उनकी ज़िद की वजह से या उनके परसुएशन या फोर्स करने की वजह से उनका टोटल फोकस लग गया अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने में। और इसमें क्योंकि वो आपको भी मेंटेन करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी देना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में बेहतर जॉब, बेहतर करियर या बेहतर बिजनेस प्रपोजल, उसमें बहुत लेट होने लगा। और आपको लगने लगा कि आपके साथ शायद इनजस्टिस कर रहे हैं, शायद आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहे, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा आपको लगने लगा। या आपके पर्सन सोचते हैं इसके बारे में, पर फिलहाल वो इतना भी नहीं सोच रहे, क्योंकि अभी भी शायद वो इसी दौड़ भाग में है कि वो सिचुएशन आए कि जब वो दोनों साइड को कन्विंस कर सके, अपने पेरेंट्स को भी, आपको भी। तो फिलहाल उनका जो दिल और दिमाग है ना, पूरी तरह से इसमें ही बिजी है कि कैसे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, क्योंकि विक्ट्री एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, पहले वो जीत पाना चाहते हैं इस चीज़ पर कि वो स्टेबल हो जाए। जब वो स्टेबल होंगे उसके बाद वो सोचेंगे अब आपसे वो कैसे डील करें। तो फिलहाल जो उनके माइंड पर हावी है ना, खैर ये जो भी सिचुएशन है वो आपकी वजह से और अपनी उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स स्पेशली, उनकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो वो ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन में वो दोनों को खुश रख सके, आपको भी, अपने पेरेंट्स को भी, और यहाँ आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई होंगी। तो फिलहाल उनके दिमाग के, अगर उनके दिमाग और दिल को मैं समझती हूँ सही, तो इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, आपके साथ भी रिश्ता ठीक हो जाएगा, अपनी फैमिली या स्पेशली अपने पेरेंट्स को भी वो कन्विंस कर लेंगे। वो इस तरह की मेंटल एगनी में है इस वक्त, इस तरह की मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट में है इस वक्त। मतलब उनके माइंड पे इस वक्त सेट होना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये बात को जोड़ लिया है आपको खुश रखने से और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखने से। तो करंटली उनके माइंड में यही चल रहा है, दिस इज़ द थिंग दैट इज़ रूलिंग देयर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया है आपके पर्सन किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या बात चल रही है आपको लेकर। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ही उनके दिमाग में होते हैं, लेकिन वजह कोई और बात बन जाती है, जैसे इस केस में है पैसे या करियर या बिजनेस या जॉब मेन फोकस है, लेकिन वो इसलिए कि इससे आप और उनकी फैमिली दोनों ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, कीप कमिंग, अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छी से अच्छी रीडिंग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्दी मैं लाइव भी आऊँगी, डू नॉट वरी। मेरे कितने व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपको लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी आऊँगी। इट्स माई प्रॉमिस टू यू, डोंट वरी। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।